राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। और अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार हमारा नया साल प्रारंभ हो गया है और 2023 प्रारंभ होते ही दूसरे दिन पड़ रही है हमारी एकादशी, जिसको बड़ी एकादशी की श्रेणी में रखा जाता है, वैकुंठ एकादशी। आप लोग भली भांति परिचित हैं कि साल में 24 एकादशी आती हैं और जिस साल में अधिक मास होता है उस टाइम पे एकादशी 26 हो जाती है। वैकुंठ एकादशी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि साउथ की तरफ जो साउथ के लोग होते हैं वो लोग वैकुंठ एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी की श्रेणी में रखते हैं, तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि साउथ में इसको सबसे बड़ी एकादशी रखा बोला जाता है। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, वैकुंठ एकादशी अर्थात इसका व्रत रखने मात्र से, कथा सुनने मात्र से, महात्म सुनने मात्र से सभी प्राणियों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो कि भगवान विष्णु का परम धाम है, उसकी प्राप्ति होती है। आपके पितरों के तर्पण के लिए, आपके पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार जो मरने की प्रतिक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है अगर आप वैकुंठ एकादशी का व्रत रखते हैं। अच्छा, बड़े सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी हमें नया एकादशी का व्रत प्रारंभ करना है, तो नया एकादशी का व्रत या तो उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ होता है। अगर उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ नहीं किया तो आप निर्जला एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। निर्जला एकादशी से प्रारंभ नहीं किया आपने तो फिर आप प्रारंभ कर सकते है देव उठनी एकादशी से, और देव उठनी एकादशी से भी प्रारंभ नहीं किया तो आप वैकुंठ एकादशी से भी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। वैकुंठ एकादशी की अगर मैं बात करूं तो ये इसका व्रत समस्त वृंदावन में, चाहे वो राधा वल्लभ के मंदिर में हो, चाहे वो बांके बिहारी जी के मंदिर में हो, चाहे वो इस्कॉन टेम्पल में हो, चाहे वो चैतन्य गौड़ संप्रदाय में हो, तो पूरे वृंदावन में जो वैकुंठ एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो व्रत रखा जाएगा 2 जनवरी को। वैसे तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 जनवरी को ही हो रहा है। 1 जनवरी को 7:11 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार आपको उदया तिथि के अनुसार, अर्थात जिस तिथि में सूरज उगते के साथ ही, जब सूरज की लालिमा निकलती है, जब सूरज उगता है तो उसके साथ ही व्रत का प्रारंभ किया जाता है। तो 2 जनवरी को आपको ये व्रत रखना है। 2 जनवरी को इस व्रत का जो विश्राम हो रहा है वो 8:30 बजे। व्रत का पारायण का समय क्या है, अर्थात बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी व्रत पारायण क्या होता है, कैसे होता है, तो पर्टिकुलर शुभ मुहूर्त में जब हम व्रत खोलते हैं तो उसको व्रत का पारायण कहते हैं। आपको व्रत का पारायण करना है 3 जनवरी को, जो कि 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक किया जा सकता है। तो आपको मैंने बताया कि व्रत कब रखना है, कौन सी तिथि को व्रत रखना है, व्रत का पारायण कब करना है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जैसे कि इस व्रत के नाम से ही प्रतीत हो रहा है वैकुंठ एकादशी, अर्थात इस व्रत को रखने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम अर्थात बार बार जो जन्म लेने की प्रतिक्रिया और मरने की प्रतिक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। अच्छा देखिए, ऐसा भी बोला जाता है कि इस व्रत को पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस व्रत को रखने मात्र से निसंतान दंपतियों के संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपकी संतान अल्प आयु है या फिर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या आपकी संतान पे हमेशा किसी ना किसी प्रकार का संकट बना रहता है तो आपको ये व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, त्रिदिवसीय में रखा जाता है। अर्थात एकादशी का व्रत अगर 2 जनवरी को है तो जो इसके नियम है, जो इसके रूल्स रेगुलेशन है वो 1 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे कि 1 जनवरी की रात्रि को अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि को आपको किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, चावल का उपयोग नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको भोजन कर ले। अगर सूर्य अस्त होने के बाद अगर आपको मजबूरी में भोजन करना पड़ रहा है, आप जॉब वाले हैं या
फिर नहीं कर पाए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसमें प्याज का उपयोग ना करें, लहसुन का उपयोग ना करें, मांस का उपयोग ना करें, चावल का उपयोग ना करें, किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का उपयोग ना करें, ठीक है। और साथ ही के साथ 10वीं तिथि की रात्रि को ही आपको किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा नहीं करनी है, संभोग क्रिया नहीं करनी, अपने आप में संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद एकादशी तिथि वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। एकादशी तिथि वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे खोलने होते हैं, और मुख्य दरवाजा खोलने के बाद राइट और लेफ्ट अर्थात चौखट के राइट साइड और लेफ्ट साइड थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है। उसके बाद आप YouTube पर या फिर फोन पर गाने लगा सकते हैं, अर्थात भजन लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको सबसे सर्वोत्तम उपाय बता रही हूँ। उसके बाद आपको सोच आदि से निर्वृत्त हो जाने के तत्पश्चात आपको स्नान करना है। स्नान वाले पानी में आप गंगा जल डाल सकते हो, यमुना जल डाल सकते हो, तुलसी का जल डाल सकते हो, आप आंवला डाल सकते हो, आप हल्दी डाल सकते हो, लेकिन खाली पानी से स्नान आपको नहीं करना। आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि वैकुंठ एकादशी वाले दिन या फिर किसी भी एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो जो आपको तुलसी का डल इकट्ठे करके रखने हैं, तोड़ के रखने हैं, वो एक दिन पहले ही कर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी एकादशी पर हल्दी वाले पानी से स्नान करते हो तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि वैकुंठ एकादशी पर आपको तुलसी पर जल जरूर समर्पित करना चाहिए, और तुलसी पर अगर आप जल समर्पित कर रहे हो तो उस पर एक चुटकी हल्दी या फिर एक चुटकी दूध अगर आप मिला दोगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी पर कैसे मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको केवल दिनचर्या बता रही हूँ। उसके बाद स्नान इत्यादि से निर्मित होने के बाद स्वस्थ कपड़े, एकदम साफ सुथरे कपड़े आपको पहने हैं। कोशिश कीजिए कि पीले रंग के कपड़े पहनिए। अगर पीले रंग के कपड़े नहीं अवेलेबल हो पाते हैं तो फिर आप सफेद रंग के या फिर लाल रंग के वस्त्रों का भी चयन कर सकते हैं। इस दिन पति के चरण छूने का विशेष महत्व होता है। किसी भी एकादशी पर पति के, सासू माँ के, ससुर जी के, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने का अपना एक विशेष महत्व होता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको नहाने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने हैं, फिर अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना है और लड्डू गोपाल को भी पीले रंग के वस्त्र इत्यादि पहनाने हैं। खुद भी मस्तक पे पीले रंग का चंदन लगाना है और लड्डू गोपाल के मस्तक पे भी पीले रंग का चंदन लगाना है। मैं हमेशा एकादशी पर एक चीज जरूर करती हूँ जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं एकादशी पर तुलसी का जो जड़ होती है, तुलसी के जड़ का चंदन लगाती हूँ, अर्थात तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाती हूँ अपने मस्तक पर और नाभि पर, वोकल कॉर्ड पर भी मैं तुलसी की ही मिट्टी लगाती हूँ। तुलसी के जड़ की मिट्टी में अवश्य लगाती हूँ। आप चाहो तो आप भी ये नियम अपना सकते हो, जो कि बहुत चमत्कारी नियम है। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल को भी आप सप्त नदियों में से किसी भी नदियों का जल से स्नान करा सकते हैं, या फिर पंचमृत से भी आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। उसके बाद उनको पीले वस्त्र पहनाइए और उसके बाद आपको करनी है पूजा अर्चना वंदना। किसी भी एकादशी पर व्रत सभी संपूर्ण होता है जब आप एकादशी की कथा पढ़ते हो, अर्थात महात्म पढ़ते हो। आपको एकादशी की कथा अर्थात महात्म पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसके तत्पश्चात महात्म पढ़ने के बाद आपको पूजा अर्चना वंदना जो भी आप अपने तरीके से करते हैं वो करनी होती है। उसके बाद आपको हर एकादशी पर एक अखंड ज्योत अवश्य जलानी होती है। वो 24 घंटे की अखंड ज्योत होती है, तो एक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। लेकिन अखंड ज्योत जलाते से पूर्व इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो मनोकामना पूर्ण ज्योत होती है। तो जब भी आप मनोकामना पूर्ण ज्योत जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें, एक चुटकी हल्दी उसमें जरूर डाल दें। आप लाल कलावी की या फिर सूत की अखंड ज्योत जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने से पहले एकादशी पर इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपको नीचे ज्योत के नीचे अर्थात अखंड ज्योत के नीचे आपको सप्तदल आप रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं, आप बाजरा रख सकते हैं, आप गेहूं रख सकते हैं, लेकिन चावल का उपयोग नहीं करना होता है। एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूं, वो ये है कि किसी भी व्रत में व्रत का संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एकादशी का भी व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत का संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कथा पढ़ने से पूर्व, अखंड ज्योत जलाने से पूर्व जब आप मंदिर में जाके बैठते हो, अपने घर का जो भी मंदिर होता है उसमें जाके बैठते हो, तभी आपको अपने हाथ पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर या फिर सादा जल डालकर उसमें आप जौ ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं। वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप जौ या फिर काले तिल, 1 या 2 का सिक्का, सुपारी रखकर संकल्प आपको लेना होता है। संकल्प में आपको श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का 3 बार बोलना होता है। उसके बाद जो आपका नाम होता है, आपका जो गोत्र होता है, आपके पिता का नाम, आपके पति का नाम, और अगर किसी मनोकामना से व्रत रख रहे हो तो वो मनोकामना
का संकल्प ले सकते हैं। अगर किसी मनोकामना से व्रत नहीं रख रहे तो आप ऐसे भी संकल्प ले सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पिता का नाम ये है और आज मैं पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत, वैकुंठ एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। और उसके बाद इस जो आपने संकल्प लिया है, इसको जो लोटा रखा हुआ है आपके पास, जो जल से भरा हुआ लोटा है, उसमें आपको डाल देना होता है। उसके बाद फिर विधि विधान से महात्म पढ़ना होता है, भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है, अखंड ज्योत जलानी होती है। पूरे घर में आपको गरुड़ की ध्वनि, शंख की ध्वनि अवश्य करनी होती है। धूपबत्ती का प्रयोग इस दिन अवश्य किया जाता है। अखंड ज्योत जलाने के अनगिनत फायदे होते हैं इस दिन। पूरे दिन मुख पे केवल एक ही नाम रहता है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आपको जाप करना चाहिए। साथ ही के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। इस दिन आपको किसी भी प्रकार से किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, लालच नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना इत्यादि नहीं करना। केवल पूरे दिन मुख पे भगवान के नाम का सिमरन आपको करना है। जिस भी विधि विधान से आपने व्रत रखा है, अगर निर्जला रखा है तो निर्जला भी रख सकते हैं, अगर पानी पी के रखा है तो पानी पी के रख सकते हैं, दूध पी के रखा है तो दूध पी के रख सकते हैं, फलाहार से रखा है तो फलाहार से रख सकते हैं। लेकिन शाम को सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अर्थात जैसे कि आपको फल खाने हैं या फिर कुट्टू के आटा खाना है या फिर आपने फ्रूट से व्रत रखा है तो आपको सूर्य अस्त से पूर्व ही खा लेना है, सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना होता है। एकादशी पर एक चीज का और विशेष ध्यान रखना होता है कि एकादशी पर वैसे तो एकादशी में पूरी रात जगने का विधान होता है, लेकिन अगर आप पूरी रात नहीं जग पा रहे हो तो कम से कम एक पहर अर्थात 10:30 तक आपको जरूर और जरूर जगना चाहिए। उसके बाद आपको पूजा अर्चना वंदना करने के बाद अगले दिन व्रत का जब आपको पारायण करना होता है तो इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको किसी को कुछ खिलाना होता है, उसके बाद ही व्रत का पारायण करना होता है। दिन आप उठोगे, उठने के बाद आपने स्नान इत्यादि करा, लड्डू गोपाल को स्नान कराया, तो जो लड्डू गोपाल को आपने स्नान कराया उस पानी को आपको पी के सबसे पहले व्रत का पारायण करना है। दूसरी बात, आपको खाना क्या है, सब आप चावल बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, आप पुलाव बना सकते हैं, अर्थात चावल की कोई भी चीज बनाइए, फिर भगवान को भोग लगाइए और किसी भी ब्राह्मण को खाने के लिए दीजिए। अगर ब्राह्मण को आप ये बना हुआ खाना नहीं ले रहे हैं तो फिर आप सूखा खाना भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो किसी गरीब को भी दे सकते हैं, अर्थात या फिर अपने मान्य को भी दे सकते हैं। पहले किसी को खिलाइए या फिर पहले दान कीजिए, उसके बाद आपको खाना होता है, तब जाके आपके व्रत का जो पारायण होता है वो कंप्लीट माना जाता है। अच्छा, पारायण का एक टाइम होता है, जैसे कि वैकुंठ एकादशी है तो उसके पारायण का टाइम 7:30 से 9:30 है। ऐसे ही हर किसी के पारायण का टाइम अलग अलग होता है, वो आपको मेरी हर वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। वैकुंठ एकादशी पर अगर श्रीधाम वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो बहुत 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 ज्यादा उत्तम माना जाता है। वैकुंठ एकादशी पे कुछ चमत्कारी उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। वैकुंठ एकादशी पे भगवान के वैकुंठ द्वार के दर्शन करने मात्र से आपको जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाएंगे, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। वैकुंठ एकादशी पर आपको उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि इसको पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी बोला जाता है। और इस दिन ही श्रीधाम वृंदावन में स्थित रंगजी मंदिर के वैकुंठ द्वार खोलते हैं। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।